आपने देखा होगा घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बीमार होता है, वो बार बार जो भी आएगा पानी लेके आएगा, अच्छा कितने टाइम हुआ, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन उसको समय पूछता रहता है शाम कब हो जाए। दिल्ली सरकार का यही हाल है, वे कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। किस प्रकार से राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आप यूपीए रूल स्टेट हैं तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट। आपको डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम कोई छूट नहीं दे सकते, आप मनमानी नहीं कर सकते। और बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं, क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी, उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। जैसे बर्फ का गोला पड़ा हो और धीरे से पिघल कर आंखों के सामने वो दिखता है, खत्म हो रहा है। पूरे देश का चित्र ऐसा बन गया है। और उसके कारण किसी भी देशवासी को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है कि जब राज्य कुछ अच्छा करे तो क्रेडिट लेने के लिए तो भारत सरकार उछल करके निकल के आ जाती है मैदान में, क्योंकि आखिरकार राज्यों के परफॉर्मेंस के टोटल से तो दिल्ली का परफॉर्मेंस दिखने वाला है। लेकिन अगर कुछ कठिनाई हो तो सारा राज्यों पर डाल देना, सारी जिम्मेवारी राज्यों की है कि भारत सरकार को राज्यों के साथ पक्षपात करने का अधिकार नहीं है। नमस्कार, बड़ी खबर में नरेंद्र मोदी का वो भाषण जिसका इंतजार हो रहा था, वो भाषण जिसने मोदी के नेशनल एजेंडे को सामने ला खड़ा किया, वो भाषण जो भले कोलकाता में उद्योगपतियों के बीच दिया गया हो, लेकिन था देश के नाम संदेश, जिसमें मोदी ने केंद्र के खिलाफ जमकर वार किया, सरकार के कामकाज के तरीके पर कई सवाल खड़े किए तो प्रधानमंत्री पर फैसले न लेने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल में 32 साल के वाम शासन पर निशाना साधकर ममता बनर्जी की तरफ नरमी दिखाई, अपने गुजरात मॉडल का जमकर बखान किया। किसानों की स्थिति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, स्वास्थ्य, युवा, सब पर मोदी के तमाम सुझाव सामने आए। तो बड़ी खबर में कुछ सवाल हैं हमारे सामने। क्या आज के भाषण से मोदी का नेशनल एजेंडा साफ हो गया है? क्या आज के भाषण से मोदी केंद्र में आने का रास्ता साफ कर रहे थे? क्या ममता से हमदर्दी एनडीए को मजबूत बनाने की कोशिश है? और आखिर में क्या मोदी पॉलिटिकल व्यक्ति है? नरेंद्र मोदी हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, यहाँ की गरीबी कैसे मिटाएं, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाएं, यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, यहाँ के जो ग्रोथ रेट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। पार्टी में सहयोग जुटाना है तो जुटावे। वामपंथ तो 32 साल राज किया, आप तो 10 साल हैं। आपके गुजरात में क्या है? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। वहां तो कोई महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा नहीं पा रही है विपक्ष की, वरना आप चले जाते। देखिए, बात सही है कि जिन परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली है और जो उनको जो है वो नाकामियों की और पूरी तरह से एक नाकाम सरकार की विरासत मिली थी और एक व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्हें समय लगेगा। मार्केटिंग की कोशिश हो रही है। जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने चलाते हैं, उन्होंने अच्छे अर्थशास्त्री रखे हुए हैं, उनको इस बात का विश्लेषण करना चाहिए, सच क्या है और मिथ्या क्या है, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। असल में मोदी जी दंगा के अलावा और तो कोई काम नहीं देखता है। तो ऐसा प्रदेश जहाँ पे 34 साल दंगा हुआ है, तो वो तो मोदी जी को जाहिर बात है कि लगेगा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि दंगे नहीं हुई, फसाद नहीं हुई। ना अमेरिका उन्हें वीजा देने को तैयार है,
पैसे खर्च कर रहे हैं, एमपीज को पैसे दे रहे हैं, फिर भी वीजा नहीं मिल रहा, और नीतीश कुमार बिहार में जाने का वीजा नहीं दे रहे। तो बाकी देश के हिस्सों में घूमने की बजाय पहले नीतीश जी को तो विन ओवर करें। तो हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है। मुख्तार अब्बास नकवी, सांसद बीजेपी, शक्ति सिंह गोहिल, नेता गुजरात कांग्रेस, दिनेश वार्ष्णेय, सदस्य सीपीआई, और एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। नकवी जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जो आज नरेंद्र मोदी का भाषण रहा और अभी भी वो कई भाषण दे रहे हैं कोलकाता में, क्या उनका आज के भाषण से नेशनल एजेंडा एक तरीके से केंद्र में जो आने की, एक देश के लिए जो उनकी एक विजन है, क्या वो साफ हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसमें नेशनल एजेंडे के आधार पर वो बोल रहे हैं, और तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी जो चीज है कि अगर राष्ट्रीय मुद्दों पे, राष्ट्रीय सरोकार पर और राष्ट्रीय सरोकार पर स्पष्ट तौर से अपनी नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर या श्री नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट और घबराहट जो दिखाई पड़ती है, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के की लोकप्रियता से घबराहट और बौखलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। आज पश्चिम बंगाल में या सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी अब तक गुजरात और गुजरात तक ही सीमित थे। अब कल जब उनका फिक्की में महिलाओं के सामने जब उनका भाषण रहा था तो कहा कि नरेंद्र मोदी को कुछ और, उनसे कुछ और उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से उनका भाषण रहा उसमें देश के हर पहलू, हर क्षेत्र पर उनकी एक अपनी टिप्पणी थी, उनका अपना ऑब्जर्वेशन था, और जिस तरह से केंद्र पर खुलकर उन्होंने वार किया, अपने आप में जो केंद्र पे आने की अपना रास्ता है, शायद वो एक तरह से साफ करते हुए नजर आए। देखिए, हमारा देश जो है संघीय ढांचे के तहत चलता है। अगर आप देखें तो जहां जहां पे गैर कांग्रेसी सरकार है, यहां तक कि जो सरकारें इस केंद्र की सरकार को बाहर से समर्थन भी दे रही हैं, उनकी भी शिकायतें हैं केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार को लेकर के, केंद्र सरकार के जिस तरह से उन राज्य की सरकारों को परेशान करना या उन राज्य सरकारों से जुड़े हुए लोगों को प्रताड़ित करने की जो शिकायतें हैं, वो हम ही नहीं कर रहे हैं, वो सभी जगहों पे हो रही। ममता बनर्जी साहब कर रही हैं, तो नीतीश कुमार की भी शिकायतें हैं, मुलायम सिंह यादव जी की शिकायतें हैं, जयललिता जी की शिकायतें हैं, तमाम तरह की शिकायतें हैं। बीजेपी राज्यों की बात छोड़ दीजिए, वहां तो सौतेला व्यवहार हो ही रहा है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है, सौतेले व्यवहार के बावजूद भी इस कांग्रेस पार्टी के तमाम तरह के दोहरे मानदंडों के बावजूद भी हर क्षेत्र में विकास के झंडे गाड़ रही है। तो ये एक अपने आप में, तो अगर उस बात को नरेंद्र मोदी जी देश के सामने रख रहे हैं, तो ये जरूरी भी है, कांग्रेस के उस चेहरे को भी दिखाना जरूरी है जो चेहरा की कांग्रेस का फेडरल स्ट्रक्चर को ही देश के ध्वस्त करने। बीजेपी से सिर्फ नरेंद्र मोदी इस चेहरे को दिखा रहे हैं, और आपने कहा कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए पूरी राष्ट्र की नीतियों पर बात करेंगे।